यह खबर 15 करोड़ श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई है जो कुंभ के दौरान गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि गंगा को साफ करने की मोदी की कसम पूरी हुई या नहीं। आज आप देखेंगे कि कुंभ में पहुंच रहे लोग गंगाजल को देखकर क्यों आंखों देखी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज 15 करोड़ श्रद्धालुओं की मेजबानी को पूरी तरह तैयार है। यहां साधु संतों का रेला है, भक्तों का मेला है। यहां आस्था की डुबकी है तो मोदी के नमामि गंगे का जोर है। मां गंगा ने बुलाया है और एक बेटे के रूप में मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है। तो क्या कुंभ नगरी में गंगा पूरी तरह से स्वच्छ हो गई? रोका गया है, बहुत ज्यादा रोका गया है। इसी में समझे न? बहुत ज्यादा रोका गया है। सफाई भी बहुत बढ़िया देख समझ में आया। क्या गंगा में नालों का गिरना बंद हो गया? पानी कितना स्वच्छ हुआ है, गंगा कितनी स्वच्छ हुई है, संगम के पास मौजूद है, वो हम दिखाने के लिए समय नाव पर सवार है प्रयागराज में। क्या तीर्थराज नगरी प्रयाग में आने वाले करोड़ों भक्त इस बार निर्मल गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे? क्या गंदगी और सीवर के पानी से मैली हुई गंगा आज साफ हो गई? ऐसे में प्रयागराज में गंगा कितनी स्वच्छ हुई, इसकी पड़ताल के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हम जानना चाहते थे कि गंगा को देवी मानने वालों की आस्था को इस बार फिर चोट लगेगी या नमामि गंगा की कोशिशों से श्रद्धालुओं को प्रयागराज में निर्मल गंगा के दर्शन होंगे। गंगा को निर्मल बनाने में मोदी पास या फेल? क्या स्वच्छ गंगा में डुबकी लगाएंगे भक्त? कुंभ की नगरी में गंगा जल का रंग कैसा? मोदी की गंगा कितनी निर्मल? गंगा किनारे भक्तों की भारी भीड़ से हमारा सामना हुआ जो आस्था की डुबकी लगा रहे थे। सबसे पहले हमने दूर दूर से गंगा स्थान को आए श्रद्धालुओं से यही सवाल पूछा कि आखिर गंगा कितनी निर्मल दिखाई दे रही है। जवाब अकल्पनीय था। गंगा कितनी निर्मल हुई है, कितनी साफ हुई है? साफ तो हुई है। अच्छा, साफ हुई, जितना जानकारी है साफ हुई है। पहले की अपेक्षा अब इस समय साफ? हाँ, साफ लग रही है। अगर 1000 आदमी गंदा करेंगे और एक आदमी साफ कहां तक करेगा? सबसे जरूरी है कि सभी लोग उसको साफ करें। और सरकार तो खासकर इतना सफाई की है कि आज देखने से लगता है कि वास्तव में सफाई में दम है। कहां से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राघवेंद्र भट्ट है और हम डिस्ट्रिक्ट बस्ती से आते हैं। भक्तों के लिए ये किसी चमत्कार जैसा है क्योंकि आंखों देखी पर यकीन करना मुश्किल है। कल तक गंगा में गंदगी का अंबार था, लेकिन आज आंखों के सामने कल कल बहती गंगा की धारा नजर आई। गंगा के तट एकदम साफ थे। अब हमने नाव से गंगा की धारा में उतरने का फैसला किया ताकि ये पता चल सके कि गंगा का पानी क्या सिर्फ किनारों पर साफ है या फिर गंदगी को गंगा से बाहर निकाल लिया गया है। जहां तक नजर जाएगी आपको स्वच्छ गंगा के दर्शन होंगे। बीते 20 सालों से नाव चला रहे शख्स ने हमें बताया कि गंगा का पानी पहली बार इतना स्वच्छ दिख रहा है। अब तो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा मतलब स्वच्छ हुआ है जल। पहले श्रद्धालु लोग आते थे तो यहाँ पे बहुत शिकायत करते थे हम लोगों से कि पानी इसमें बहुत गंदा हो गया है, हम लोग कैसे स्नान करें। लेकिन इस बार जो है बहुत ही शुद्ध हो गया है और अब शिकायत नहीं करते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। आखिर कैसे गंगा का पानी निर्मल हो गया, कैसे चमत्कारी तरीके से कुंभ से पहले गंगा को स्वच्छ बना दिया गया, इसका जवाब मोदी के मिशन गंगा से मिल गया। दरअसल गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए मोदी सरकार ने बड़े और कड़े फैसले लिए। एक तरफ गंगा में टेनरियों का केमिकल वाला पानी गिरना बंद किया तो दूसरी तरफ सीवर वाला पानी गंगा में किसी कीमत में ना गिर सके, इसके पूरे इंतजाम किए। इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज स्थित क्रिया रोग आश्रम के पास में और ये नाले का जो आप देख रहे होंगे नाले का हिस्सा, और इस नाले के में ही एसटीपी प्लांट पूरी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे होंगे प्लांट्स, ये प्लांट्स वो हैं जो कि पूरी तरीके से वेटलैंड प्लांट्स हैं और इसको रखा गया है पूरी तरीके से थर्माकोल पे जिसपे ये फ्लोटिंग कर सके। और ये भी एक मेथड है कि प्यूरिफाई करने का पानी को। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए हाईटेक तरीके अपनाएं।
पहली बार विदेशों में जो तकनीक सीवर वाटर को साफ करने के लिए अपनाई जाती है, उसे प्रयागराज में अपनाया। दरअसल प्रयागराज में जगह जगह पर छोटे छोटे नाले मौजूद हैं, जिसका गंदा पानी सीधे गंगा में गिरा दिया जाता था, यानी इसे रोकना था। लिहाजा मोदी के मिशन गंगा के तहत कुंभ से पहले 3 अलग अलग तरीकों से सीवर वाटर को साफ किया जा रहा है, जिसमें सबसे कारगर साबित हो रही है जियो ट्यूब तकनीक। इस समय जहां मैं मौजूद हूं, ये पूरी तरीके से यहां पर गंदे पानी को, यानी कि नाले के पानी को जियो ट्यूब्स के माध्यम से पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। सामने जो आप देख रहे हैं, जो ये ट्यूब, ये गंदे पानी इसमें जाते हैं और ये इसमें सॉलिड फॉर्म में ये पानी को पूरी तरीके से यहां पर रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। और फिर आप सामने देख रहे होंगे यहां से बह करके ये पानी इधर से होता हुआ, जहां ये मेरे पीछे फाउंटेन है, ये आप देख रहे होंगे पीछे, यहां से बहता हुआ ये पानी वापस में गंगा में चला जाता है। ये पूरी तरीके से प्यूरिफाई वाटर है। और मैं दाहिनी ओर आप देखेंगे तो ये नाले का वही पानी है जो बहता हुआ आ रहा है और ये जियो ट्यूब्स में जा रहा है और वहां पर ये पानी प्यूरिफाई होता है। जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी के जरिए सीवर वाटर पूरी तरह ट्रीट होने के बाद ही अब गंगा में छोड़ा जा रहा है। इसके लिए 2 जियो ट्यूब एक साथ लगाए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पहली ट्यूब खास तकनीक के जरिए पानी और गंदगी को अलग कर देती है और साफ पानी दूसरी ट्यूब में पहुंच जाता है। देखते ही देखते सीवर वाटर कुछ मिनटों में ही साफ पानी में बदल जाता है। कुछ इस तरह ही छोटे छोटे नालों के रास्ते गंगा में पहुंचने वाले सीवर वाटर को साफ किया जा रहा है। जैसे कि हम नीचे देख भी पा रहे हैं, ये पानी जो आ रहा है ये नाले का पानी है, लेकिन वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई होकर के नीचे जा रहा है। जो नाले अभी टैप नहीं हो पाए हैं प्रयागराज में, उन नालों को हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से ट्रीट कर रहे हैं। उसमें एक मेथड जो अभी आप सामने देख रहे हैं, ये इन सिटू बायो रिमीडिएशन का है। इसमें हम बैक्टीरियल इंटरवेंशन करते हैं नाले के पानी में, और बैक्टीरिया ग्रो करता है। उसको ग्रो करने के लिए एक बोकाशी बॉल भी होती है, उसको फूड मटेरियल डाला जाता है जिसपे कॉलोनी फॉर्म करता है। उससे ये बॉल्स जो हम देख रहे हैं, ये बोकाशी बॉल कहते हैं इनको। अच्छा। तो ये राइस ब्रान की बनी होती हैं। इस बॉल्स में क्या क्या है सर? इस राइस ब्रान रहता है इसमें, और बैक्टीरिया ड्राई फॉर्म में रहता है। अच्छा। तो जब पानी में जाता है तो एक्टिवेट हो जाता है और वो तेजी से फिर उसकी कॉलोनी बनती हैं, और वो जो भी इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी में या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको खाता है बैक्टीरिया। ये पानी इन्होंने ये नाले का भरा है, हाथ में मेरे है इस समय, और ये कोई कह नहीं सकता है कि ये नाले का पानी है। थोड़े बहुत इसमें ये लकड़ी के कुछ है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन ये वो पानी है जो सीधे गंगा में जा रहा है, यमुना में जा रहा है। और इस समय हम कुंभ नगरी मौजूद है। पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, टेंट सिटी सामने, और पूरी तरीके से यहाँ पर, और सामने पॉन्टून पुल, जहाँ के नीचे से पानी ये बह करके सीधे लोअर रिवर में जा रहा है। प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे अफसरों का मानना है कि इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है कि ये इको फ्रेंडली है, यानी इस पानी के गंगा में पहुंचने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा। अभी हम एक दिखाएं, सामने जो 2 टैंक ग्रीन रखी हुई हैं, और इसमें टैप में से जो ये लिक्विड गिर रहा है, ये बैक्टीरिया है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और ये फर्स्ट मेथड है जो कि पानी को यहाँ से प्यूरिफाई कर रहा है, और उसके बाद जो है जाकर के वहाँ पर सॉलिड फॉर्म में वहाँ पर डाला जाता है बैक्टीरिया, और वापस से वो जाकर के गंगा में वो पानी बह रहा है। इसमें हम सर बैक्टीरिया की हेल्प से जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं पानी के, उनको डिग्रेड कराते हैं, उनको सेटल कराते हैं और प्योरीफाई कराते हैं। ये तरीका सर, इसमें हम 2 तरीके से लिक्विड बैक्टीरिया डालते हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड फॉर्म में डालते हैं। युद्ध स्तर पर गंगा के पानी को स्वच्छ किया जा रहा है। हमारी पड़ताल में गंगा का पानी निर्मल मिला, जैसा दावा मोदी ने किया था। इन दिनों आपने देखा होगा इंटरनेशनल रिपोर्ट कि भी गंगा का पानी में शुद्धता दिखाई देने लगी है, लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये तो अभी, लेकिन हमारी दिशा सही है। हमने जिन जिन चीज़ों को हाथ में लिया है, सही दिशा में पकड़ा है, और ये हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हमने अब उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ाई है, आने वाले 25 साल का सोच करके बनाई है, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी 15 साल तक उसको मेंटेन करने का काम दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई म्यूनसिपालिटी चला ना पाए और इसलिए वो बंद हो जाए, फिर से गंदा पानी जाना शुरू हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं। जाहिर है कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को निर्मल गंगा के दर्शन होंगे, जैसा कई दशक पहले हुआ करता था।
नमामि गंगे के तहत जिस तरीके से सफाई अभियान की मुहिम चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, उसके तहत हम सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी है वो स्वच्छ है। और जिस तरीके से पानी की अगर हम बात करें, ये देखिए पानी पहले ये मटमैला कलर का होता था, मटमैला रंग का होता था, और अब पूरी तरीके से ये पानी स्वच्छ दिखाई देता है। और ये नमामि गंगे के तहत पानी को स्वच्छ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज में कुंभ, और कुंभ में ही संगम के किनारे, संगम में जिस तरीके से गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, तो यहां पर जो गंदे नाले का पानी, प्रयागराज की अगर हम बात करें, प्रयागराज में से जो गंदे नाले का पानी निकलता है, उसको जिस तरीके से जो गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि संगम में आने वाला जो जगह है, वहां पर आने के पहले ही उसको प्यूरिफाई करने के लिए एसटीपी प्लांट्स तो लगाए गए हैं, और छोटे प्लांट्स भी लगाए गए हैं, जो कि जो नाले के अंदर एसटीपी प्लांट्स भी लगाए गए हैं, इसको छोटे एसटीपी प्लांट्स बोलते हैं। और उसके साथ साथ जियो ट्यूब्स और भी कई अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, जो कि कुंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किए गए हैं और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहां पर चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत यहां पर पूरी तरीके से सफाई अभियान का काम चल रहा है।